वीडियो को कम से कम दोस्तों 1000 लाइक और कम से कम दोस्तों 300 कमेंट होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि सर मैथ 2 पे भी ऐसा सेम वीडियो लेकर आओ। तो आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू का जो 16 मार्क्स है दोस्तों वो कवर हो जाएगा और इसका बेनिफिट आपको बाकी के क्वेश्चन में भी मिलेगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैं मार्च 2023 का पूरा एमसीक्यू कवर कर रहा हूँ, 24 का भी लाया हूँ, टेंशन मत लेना। पहले 23 का हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें यहाँ पे दिया है दोस्तों, देखो हमें क्या दिया है दोस्तों, पी एंड क्यू, और यहाँ पे इसका वैल्यू हमें क्या दिया है एफ, और दूसरा वैल्यू दिया है पी इंप्लाइज क्यू विच इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, ट्रूथ वैल्यू पी एंड क्यू हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं इसमें से कौन सा वैल्यू रखूं कि ये दोनों आंसर सेटिस्फाई होंगे। तो देखो मैं आपको सीधा सिंपल बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे टी रखते हो, अब इससे चेक करो, टी रखोगे एफ तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको अगर आप इफ देन का टेबल याद होगा तो फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड वैल्यू फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। तो यहाँ पे कहीं पे ट्रू और फॉल्स दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये रखोगे तो ये फॉल्स मैच होगा। तो आप दोनों में से कोई एक, फिर अगर वही वाला सेम वैल्यू, ये वाला सेम वैल्यू आप यहाँ पे रखो, अगर यहाँ ट्रू और फॉल्स रहेगा तो आपको याद है एंड में बोथ वैल्यू ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो फॉल्स मैच हो रहा है, तो मतलब अपना आंसर क्या है ये। जो कुछ एमसीक्यूज है जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, बट कुछ एमसीक्यूज हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो हमेशा पेपर में जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक दो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमें समथिंग कुछ दिखाई दे रहा है और हमें एंगल बी बोला है। तो ऐसा दोस्तों कोसाइन रूल में आता है, अगर आप देखोगे तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद ए, और यहाँ पे जो टर्म है उसका हम स्क्वायर माइनस में लेंगे और 2 CA लेंगे। और दोस्तों इन्होंने ये जो ऊपर पार्ट है इसका पूरा वैल्यू दिया है दोस्तों AC। तो यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे CA है, AC और CA मतलब सेम ही होता है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, और यहाँ पे कॉस बी। यहाँ पे जैसे ये पार्ट आपको मिला आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिसको नहीं समझता। देखो कॉस के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, तो देखो जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 है, साइन 30 का वैल्यू 1/t है, वही 1/2 है, वही कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 मतलब π/3। तो देखो ये आपको सिस्टमेटिक तो सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट आप b इक्वल टू π/3 लिखो। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हो रिसेंट पेपर के, तो आप आराम से अपने पेपर में कोई भी कितना भी घुमा के क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऐसे एमसीक्यू सेशन चाहते हो तो प्लीज बता देना। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो हमें ए दिया है 1,2,0, बी का वैल्यू है दोस्तों 1,0,2 और सी का वैल्यू है 0,3,1, 1,2,0,1,0,2 और 0,3,1। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी आपको निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसमें से कोई भी एक साइड ले लो, जैसे मैं ए बी ले लिया और ए बी के बाद डायरेक्ट ए सी ले लो और ए सी ले लिया और दोनों का क्रॉस, तो मतलब मुझे ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है। अब देखो मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो ये सब पूरा का पूरा मैं लिखते नहीं बैठूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करने जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ए बी निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, बी माइनस ए तो 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 0 2, और ए सी निकालना है ए सी तो 0 - 1 -1, 3 - 2 1, 1 - 0 1। अब यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों आई, अब देखो यहाँ पे आपने आई लिया तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। देन यहाँ पे हम जब जे लेंगे तो माइनस लेंगे, डिटर्मिनेंट तो आपको आता रहेगा, ये और ये कैंसिल हो गया तो 0 1 0 एंड 1 2 2 और माइनस की वजह से प्लस, एंड लास्ट वन दोस्तों के। तो देखो 0 1 0 माइनस 1 2 2 और माइनस माइनस प्लस। देन फाइनली यहाँ पे आए है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4, ये माइनस जे है, ये 2 है, ये के है और ये -2 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये -4 आए, -2j, एक सेकेंड ना, -2j और -2k। एक बार मैं पूरा का पूरा साइन चेक कर लूँ, अगर हम -j लेते हैं तो 1 और यहाँ पे 2, परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने ये रखा, हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर आप ए बी क्रॉस ए सी, ये सब मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड निकालो। -4 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर और यहाँ पे ये भी -2 का स्क्वायर।
तो दोस्तों अगर आप इसे लोगे तो ये 16, ये 4, ये 4, अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 24, इसको हम 4 × 6 लिख सकते हैं, 4 का बाहर 2 आएगा और √6। ये हमें इसका आंसर मिला। हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये फॉर्मूले में पुट करना है। देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो देखो ये हाफ है, ये पूरे का आंसर क्या है, ये पूरे का आंसर अगर आप देखोगे तो क्या है, 2√6 है। ये दोनों 2 कैंसिल हो गया तो √6 आएगा। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ऐसे आप फास्ट बहुत ही जल्दी तरीके से कवर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि सर इसका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुत ही कम बार इसका क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह से वो लोग पूछेंगे आपको क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। बस यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम, हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यूज निकालना है। ये तीनों पॉइंट पे कौन से पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यूज मिलेगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = 3x + 2y, यहाँ पे z विच इज इक्वल टू। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। कल थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी था, इसकी वजह से मैंने सेशन नहीं लिया। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेने वाले हैं। हर बच्चे को सेशन अटेंड करना है आज रात 9:30 पे, मतलब 9:30 को, याद से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 है। अगर मैं x के वैल्यू की बात करें, पहला पॉइंट मैं पुट कर रहा हूँ, देखो 0 और 10, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 20। अगर मैं दूसरा पॉइंट पुट करूँ तो ये देखो यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे भी 2, तो देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 10। अगर मैं तीसरा पॉइंट पुट करूँ तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है, तो 3 2 जा 4 3 जा 12, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आंसर हमारा कितना है 12। विच वन इज मिनिमम वैल्यू, यस 10 मिनिमम है। पॉइंट्स क्या है दोस्तों, पॉइंट्स है x कोऑर्डिनेट्स 2 and 2, y कोऑर्डिनेट 2। देन द सही ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इस तरह से आपको अपनी चीज़ों को कवर करना है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पेपर की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये जो पेपर है ये मैं कौन सा ले रहा हूँ, जुलाई 22 में। अब हमेशा याद रखना एक चीज़ आपको और सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। वो क्या सीखने के लिए मिलेगा, एक सेकेंड किसी का फोन आया। वो आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि पार्ट 1 के कितने एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो पार्ट 1 के अगर आप लगभग देखोगे तो 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं पार्ट 1 के। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये P है, ये ऐसा कुछ है और यहाँ पे R है। हमें निगेशन निकालना है, तो निगेशन निकालने के लिए अपन पहले निगेशन का सिंबल लेंगे। अब एक हो यहाँ पे, कभी कभी निगेशन आप निकालोगे ना, देखो अब निगेशन में ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे निगेशन, एक बार निगेशन इस पूरे को, एक बार निगेशन इसको, और ये सिंबल चेंज हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट आने के बाद एक बार चेक कर लो कि आपके ऑप्शन में ये है। अगर नहीं है तो आपको आगे सॉल्व करना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये निगेशन अंदर सब में मल्टीप्लाई है, तो अब इसको स्पेशली इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो निगेशन P, ये और का एंड, और निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, ये Q और ये निगेशन R। अब चेक करो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो निगेशन P एंड Q और निगेशन R, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमें ये सही ऑप्शन मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड में बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपरली आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे आई थिंक 3 है, ये 1 है और ये 2 है। अगर आपने मेरे पंच का बादशाह देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, y का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/3, x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, और अगर ये दोनों का अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, मतलब एक्स वाई का जो आंसर है दोस्तों लेस देन 1। अब यहाँ पे अगर ऐसा है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। देखो जस्ट मैं आपको समझने के लिए ये लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आपको समझ में आए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप तो डायरेक्ट देखो, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करो। tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है 1/2, y का वैल्यू क्या है 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब मैं अगर इसे लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स
यहाँ पे देखो दोस्तों 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 2 जा क्या आएगा दोस्तों 6। देन 1 माइनस 1 1 जा 1, 3 2 जा क्या आएगा दोस्तों 6। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, 6 1 जा 6 माइनस 1 अपॉन 6। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स 5/6, 6 माइनस 1 5/6, दोनों कैंसिल होंगे। tan इनवर्स 1 आएगा, तो प्लीज याद कर लो π/4 होता है। tan के टेबल में 1 किसका वैल्यू है, π/4। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। तो ये भी हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये क्वेश्चन ना 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लो। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है कि ये देखो कुछ दिया है हमें a बार प्लस लैम्बडा b बार, और ये बोला है कि परपेंडिकुलर है दूसरे a बार माइनस लैम्बडा b बार को। तो कभी भी अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। अब वही अगर समझो दोस्तों कोलिनियर है तो क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, पहले वाले का हम स्क्वायर लेंगे और दूसरे यहाँ पे माइनस दूसरे वाले का, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये दोनों का लिया, फिर ये दोनों का, देखो बी बी, पहले लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। जस्ट वैल्यू पुटअप करो, ए का कितना है दोस्तों 3, देन लैम्बडा स्क्वायर ऐसे ही आएगा, बी का कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 9 लैम्बडा स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू 16 लैम्बडा स्क्वायर, 9 विच इज इक्वल टू 16 लैम्बडा स्क्वायर। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा तो ये 9/16 एंड लैम्बडा, देन लैम्बडा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का 3 16 का 4। तो यहाँ पे 3/4 आंसर में है, यस है। तो ये आपका यहाँ पे भी आंसर आ चुका है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट आया तो इसका मतलब ये आता है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स अपॉन, जो हम इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिखते थे ए वाई अपॉन बी एंड जेड अपॉन सी विच इज इक्वल टू 1। बट दोस्तों मेकिंग अ इक्वल इंटरसेप्ट है तो सभी की जगह पे मैं ए लिख रहा हूँ, या तो आप बी लिखो या तो सी लिखो, सभी की जगह पे। क्यों? क्योंकि देखा है, देखो मेकिंग अ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, सभी से सेम बना रहा है इंटरसेप्ट, इसलिए ए आया। फाइनली अगर मैं इसको लिखूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे हम अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो 1 टाइम लिखते हैं विच इज इक्वल टू 1, देन x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू a 1 चा a। क्लियर? अब यहाँ तक की चीज़ें अगर आपने कवर कर दी तो यहाँ तक की चीज़ें कवर करने के बाद बस आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुटअप करो। x का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, देन y का वैल्यू क्या है दोस्तों -1 है, एंड z का वैल्यू क्या है 3 है विच इज इक्वल टू a। देन 2 + 3 5, 5 - 1 4, a का वैल्यू 4 आया। तो देखो ये वाले इक्वेशन में एक ही जगह पे 4 रख दो, ऐसा इक्वेशन कौन सा है दोस्तों, यस ऑप्शन नंबर डी। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया कि ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये वाला पार्ट भी आपने सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2022 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे Q इम्प्लाइज R है, और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे इसका निगेशन निकालना है। तो निगेशन का पहला रूल तो आपको पता है, यहाँ पे और आएगा निगेशन Q एंड R। अब देखो ये निगेशन P हो गया, ये वाला पूरा आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला अगर कभी भी निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q होता है तो हम P एंड निगेशन Q लिखते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, P की जगह पे Q है तो Q एंड निगेशन R लिखेंगे। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर मैच हो रहा है। दोस्तों जहाँ पे हमारा निगेशन P आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मैच नहीं हो रहा है, और हमें अगर समझो ऐसा वाला डिपार्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है पर हमें यहाँ पे क्या है इम्प्लीफिकेशन का सिंबल चाहिए। तो आपको ये वाला बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए जब बिना निगेशन का, ये निगेशन के साथ है, अगर बिना निगेशन का होगा तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे P है, निगेशन है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके बदले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं P लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो P है, निगेशन है, तो इसके बदले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा P। एंड दोस्तों बीच में यहाँ पे इसके बदले मैंने ये सिंबल ले लिया, ठीक है। और Q के बदले देखो, Q के बदले हमने Q, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है
यहाँ पे हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखो कोई ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, यस ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, चेक कर लो। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं, मैंने बोला कुछ एमसीक्यूज एमसीक्यूज ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना है। ऐसा एमसीक्यूज पीछे ही हमने सॉल्व किया है, प्लीज आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। सेम एमसीक्यूज इसके पहले मैंने सॉल्व करके आपको बताया, मैंने बोला कुछ एमसीक्यूज आपके रिपीटेड होंगे, रिपीट होंगे। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आपको मैंने पढ़ाया है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। अब देखो दोस्तों x माइनस व्हाट इज x1, तो x1 ये देखो ये अपना x1 है, ये y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x1 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 y1 z1 0 है, तो लिखो ही मत ना, x अपॉन x2 बस लिखो, x2 कितना है 2 है, y अपॉन y2 कितना है 1 है, एंड z अपॉन z2 कितना है 3। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इससे आपका एमसीक्यूज आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, यही चीज आपको यहाँ पे सीखना है। बहुत ही अच्छा ये एमसीक्यूज है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आई है, डॉट है, जे क्रॉस के है, प्लस यहाँ पे जे है, के क्रॉस आई है, एंड अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे प्लस के है, आई इंटू। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे आप देखोगे तो मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि आप ये एमएसटी सीईटी का तो पेपर नहीं है, यहाँ पे आपको बोर्ड का ही पेपर है, तो थोड़ा बहुत बाकी का नॉलेज भी पता रहे, इसलिए मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये, अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक लॉजिक पता है दोस्तों, कहीं पे भी अगर समझो ये देखो ये सीक्वेंस से हम जाते हैं, समझो मैं एरो ऐसा लूँ, ये देखो आई है, फिर इसके बाद जे है, और फिर उसके बाद के, इस सीक्वेंस से हम जाते हैं। अगर समझो यहाँ पे जे और के है, देखो यहाँ पे जे और के है, तो उसके बाद क्या आएगा, तुरंत आए, तो यहाँ पे आए आ जाएगा। यहाँ पे देखो जे, यहाँ पे डॉट है, के और आए है, के के बाद आए है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा जे। यहाँ पे के है और आए और जे है, तो आए और जे के बाद तुरंत आंसर क्या आएगा दोस्तों के। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आए और आए को अगर हम डॉट ले तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जे स्क्वायर, और यहाँ पे के स्क्वायर, और फाइनली जब आई स्क्वायर उसका आंसर 1 आता है, इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, तो फाइनली जो अपना आंसर है दोस्तों 3 आएगा। तो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया, अभी सभी चीजें हमने सॉल्व कर दी सितंबर 2021 के क्वेश्चन की। और देखो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ, चेंजेस मतलब क्वेश्चन प्रॉपर लिखा नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन नीचे लिख दिया और ये अपने ऑप्शन है। अब ऐसे केस में हमेशा याद रखना दोस्तों, देखो निगेशन है, P इम्प्लाइज Q, इसका फॉर्मूला आप सभी लोग को आता है, P एंड निगेशन Q, सभी को आता है। और तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे P लिखा, एंड लिखा, निगेशन Q के बदले क्या लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q, ये वाला। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो ये P एंड ये परफेक्ट है, निगेशन आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये निगेशन P हो जाएगा, और ये एंड का और हो जाएगा, निगेशन निगेशन कैंसिल होकर Q। अब नेक्स्ट स्टेप में P एंड अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा, और है फिर से P एंड ये अंदर Q से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो दोस्तों P सेम है और एंड है, तो मैंने बोला था रिश्ता एंड वाला सही नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों फॉल्स, और यहाँ पे ये P एंड Q। एंड दोस्तों इसको मैं कॉम्यूटेटिव लॉ से, अगर आपने मेरा लॉजिक पंच का बादशाह भी देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर ये दोनों है, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो मैं क्या करता हूँ, और है तो हमारा फोकस फॉल्स पे होगा, फॉल्स है तो हम फर्स्ट वाला आंसर लिखते हैं, तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा P एंड Q। तो हमारा सही ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों, देखो ये ऑप्शन में ये नहीं है आगे, ये ध्यान रखना, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आएगा P एंड Q। तो ये हमारा परफेक्ट है, ये ध्यान से रखना, करेक्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलते हैं आगे की ओर। अब देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। आई थिंक इसके आंसर में भी, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे देखो ये टाइपिंग रहता है ना, थोड़ा सा करेक्शन क्या है पता है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे ओनली √2 है, और 7π/4 परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन भी 1 1 है, -1 1 है, -1 -1 है, 1/√2 1/√2 परफेक्ट ऑप्शन है।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखो x इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, √2, और कॉस 7 पाई बाय 4। अगर आप 7 पाई बाय 4 का वैल्यूज निकालोगे तो पाई बाय 4 मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 = 35 एंड 7 4 = 28 प्लस 3 31, 315 आता है। तो एक्चुअल में इसको लिखते टाइम 315 को देखो, अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हो तो 315 दोस्तों इसमें आएगा, और यहाँ पे 360 होता है, तो मैं 360 में से कितना माइनस करूंगा तो 315 आएगा। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 360 में से सर अगर हम 45 को माइनस करें 360 में से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 315। तो अब x विच इज इक्वल टू, हम √2 ऐसे ही लिखते हैं। अगर ये x अगर अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है, अगर x एक्सिस है तो हम cos का cos ही लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 45। अब मैटर है कि प्लस आएगा कि माइनस, तो दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos प्लस होता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट x विच इज इक्वल टू, ये √2 है, cos 45 का क्या आएगा, 1/√2, दोनों कैंसिल हो गया, x विच इज इक्वल टू 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी सेम पूरा का पूरा सॉल्व होगा, बस चेंजेस क्या होगा पता है, यहाँ पे साइन का, क्योंकि यहाँ पे साइन है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको y का आंसर क्या आएगा, -1। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों जो यहाँ पे है वो है 1 और -1। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 और -1, यस परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे करेक्शन है, ये एक्चुअली यहाँ पे माइनस था, उन्होंने दिया नहीं, प्रिंट मैंने बोला ना प्रिंटिंग में हो सकता है, तो यहाँ पे है, तो ये अपना सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों, अब ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो किस तरह से घुमा के दिया है। दो वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, और यहाँ पे दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, मतलब ये पूरा स्टेशन ही सही नहीं आया है, a+b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ऐसा होगा, क्वेश्चन में ऐसा है, ये नहीं है दोस्तों। तो a+b का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, a-b का होल स्क्वायर है, ऑप्शन में देख लूँ, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, a.b सही है, और यहाँ पे a क्रॉस यहाँ 0 नहीं है, a क्रॉस b है। अब देखो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो a-b वेक्टर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर -2ab एंड b का स्क्वायर, ये आप सभी लोग को पता है। देन दोस्तों दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर a और b, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, ये अब हमने थोड़ी देर पहले ही पूछा देखा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा b स्क्वायर। बट अगर आप अपने ऑप्शंस में देखोगे तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, देखो ना कहीं पे भी a+b है, देखो a+b का होल स्क्वायर है। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या इसका आंसर सेम आता है। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे a स्क्वायर, ये देखो डॉट हट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इसका आंसर भी ये है, इसका भी आंसर, इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक्चुअल हमारा सम का क्वेश्चन है, अगर आप जाके देखोगे तो सम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, हमें बस उसका डायरेक्शन रेशियो पता करना है जो इस लाइन को परपेंडिकुलर, कभी भी अगर परपेंडिकुलर वर्ड आया तो समझ जाना हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे देखो मैं आई लिख रहा हूँ, जे लिख रहा हूँ और के लिख रहा हूँ, लाइन वाले केस में, हाँ लाइन वाले केस में, तो इसका जो DRS है दोस्तों, ये देखो ये नीचे वाले वैल्यूज है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 -3 4, इसका जो DRS है 1 -6 2। बस इस पूरे को आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। सॉल्व कैसे करते मैंने आपको बताया, मैं एक बार बस क्वेश्चन चेक कर लूँ। 2 -3 4, 2 -3 4 एंड 1 2 -2, 4 5 7, 4 -5 7, 4 -5 -7 -4, और यस 4 5 7। देखो इसमें भी करेक्शन है, तो मैं आपको करेक्शन दे दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, -3 सही है, 1 है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, तो आपका यहाँ पे करेक्शन में क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे पूरा चेंजेस है, यहाँ पे 1 है,
सही है। यहाँ पे 2 और -2 है, यहाँ 2 है और ये -2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और ये -2। तो देखो 2 -3 1 1 2 -2। अब आप सॉल्व करो, आपको परफेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर लिखा है ऑप्शन नंबर ए लिखा है। आप चेक करो कि आपका आंसर क्या आता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों, हम जुलाई 23 और मार्च 24 ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये मार्च 24 का भी हम क्वेश्चन इसी के अंदर सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जब पूछा गया है, ये आई थिंक जुलाई 23 का क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया कि नहीं तो फिर बार बार वो क्वेश्चन लिखने में सही नहीं लगता। तो अब देखो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला आएगा कॉस थीटा, मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ सकता है दोस्तों। देखो ये A1 है, ये A1 है, ये और ये A2 है, दोनों का मल्टीप्लाई लिखो, डायरेक्ट 2 लिखो। ये देखो आप फटाफट कर सकते हो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट -1 2 1 जा 2। और नीचे अगर मैं रूट में लूँ तो देखो इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 1 और इसका 4। इसका अगर मैं लूँ तो देखो 4 और 1 और 1। इससे आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 2 + 2 4 4 - 1 3 √6 तो फाइनली यहाँ पे 3 2 √6। देखो यहाँ पे सॉरी दोनों मल्टीप्लाई में है ना, प्लस नहीं है, प्लस रहेगा तो हम 2 √6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो 6 1 टाइम लिखेंगे। जब भी अगर रूट मल्टीप्लाई में होता है तो रूट गायब हो जाता है। और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 1/2। अब सीधा सिंपल आपको ये पता करना है कॉस के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 का। तो 60 अगर ऑप्शन में तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ। अब देखो दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू बी एंड सी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका कौन सा सही ऑप्शन है। प्लीज आप अगर कमेंट करके थोड़ा सा सर्च करो और मुझे बताओ। और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ये दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, ये दोनों में से ही। तो आप चेक करके आप मुझे बताओ कि यस सर इसका आंसर ये है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों पता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे केस में मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये वाले पार्ट का आप रूट में वैल्यू निकालो। रूट में इसका वैल्यू क्या आएगा 9, इसका स्क्वायर कितना आएगा 16 और इसका कितना 144 144 और 9 और ये दोनों का 25 कर दो, ये दोनों का 25 और 144 169। और अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो आंसर कितना, मतलब रूट के बाहर निकालो 13। जो आंसर आएगा उसको आप इससे डिवाइड कर दो, 78 को 13 से डिवाइड कर दो। तो 78 को अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 13 का अगर आपको टेबल पता होगा तो 6 जा 78 आता है। तो सही ऑप्शन 6 है, तुरंत आंसर आ जाएगा। अदरवाइज तो पूरा प्रोसीजर सॉल्व करोगे तो कोई मतलब नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए, आपके बुक का ही कसम है। जब अल्फा बीटा गामा की बात आती है तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1 यूज करना है। देन कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा मतलब कितना है 45 डिग्री और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। 60 कॉस 60 मतलब साइन 30 होता है, मतलब 1/2 और उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4। देखो एमसीक्यू आप ऐसे ही फटाफट सॉल्व करो। इसका क्या आएगा 1/√2 आता है, स्क्वायर की वजह से √2 का गायब हो जाएगा 2 और यहाँ पे रूट गायब हो जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। अब देखो ऐसे केस में यहाँ पे 4 है और ये 4, अब देखो एलसीएम मैंने लिया है, नीचे 1 है 4 है 2 है, तो सभी में मैक्सिमम नंबर 4 है और उस सभी के टेबल में सबसे पहले आता है। अब यहाँ पे इसके नीचे 4 नहीं, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके नीचे तो इससे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके नीचे 4 नहीं है, 4 लाने के लिए 2 से करना होगा, इसलिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो 4 है माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 कितना होगा 3, तो 4 - 3 कितना आएगा दोस्तों 1/4। देन अगर मैं देखूँ तो कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1/4 है और कॉस गामा स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो रूट होगा 1/4, तो कॉस गामा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस 1/2 तो आपको एक तो क्लियर कट पता है कि 1/2 मतलब कितना आएगा दोस्तों 60।
अगर आपको 60 दिख रहा है तो समझ जाना यही है, दूसरा वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, ये देखो ये सम भी आया है जुलाई 2023 में। जो 22 में भी क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पीछे करा दिया, तो इसको कराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे मार्च 2024 में क्वेश्चन आया, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। देखो कॉस थीटा है 1/2 है, तो देखो कॉस थीटा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे शायद ऑप्शन में ना एक ऑप्शन और है, शायद इन्होंने लिखा नहीं है, एक सेकंड में देख लो। ऑप्शन में एक और ऑप्शन और है, दो ऑप्शन थे। हाँ देखो दो ऑप्शन थे, ये 5π/6 में के साथ दोस्तों π/6 भी था, और साथ में 5π/3 के साथ दोस्तों π/3 था, 7π/6 के साथ π/6 था, और साथ में 2π/3 के साथ π/3 था। तो ऐसे दो ऑप्शंस, एक में ही दो ऑप्शंस आए थे। अब देखो ये आपको पता है cos π/3 है, मतलब cos 60, cos 60 मतलब क्या है π/3। और मैंने बोला कि जब ये प्लस आता है तो ये आपका एक सॉल्यूशन तो यही हो गया। दूसरा सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, cos कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या करोगे, cos यहाँ पे 2π माइनस सम लेंगे, 2π माइनस सम थीटा लेते हैं। अगर जिसने मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पंच का वास्ता देखा होगा उसको भी ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos थीटा, यहाँ पे cos है, 3 2 जा 6, 6 - 1 5π/3। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका ये सम भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, डॉल्फ फॉर्म आपको बताना है, ये 2024 का क्वेश्चन है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। टी की जगह पे क्या आएगा, सी आएगा, आपको पता है ये चेंज हो जाएगा, और ये पी ये भी चेंज हो जाएगा, क्यू। बताओ कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर मिल चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने सभी चीजें कवर कर दी। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरा का पूरा पार्ट आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस किए पेपर में मत जाना। अगर आप चाहते हो कि सर मैथ 2 पे भी ऐसा ही करा दो, अब बस अगर आपने इतना एमसीक्यू सॉल्व किया ना, एमसीक्यू उसी टाइप के बस अलग अलग वे में पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। एक सेशन मैं और लूंगा एमसीक्यू के ऊपर, बस उतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।